मैडम कहीं और जॉब छोड़ देख लो, इसमें क्या है कि बददुआ मिलेगी और परेशानी होगी, क्योंकि बेच तो आप रहे हो कॉल करके, अपनी टैलेंट का आप दुरुपयोग कर रहे हो ना। मैं तो देखो लूंगा नहीं, और जिसको आपने चपेटे में लगा दिया एक तरह का स्कीम। जय हिंद साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं जस्ट डायल स्कैम के बारे में। ऐसा मेरे साथ हुआ है तो मैं आपको भी बताना चाहता हूं, क्योंकि आप इस स्कैम में ना फंसो। दोस्तों, मैं एक बिजनेस चलाता हूं और मैंने अपना एडवर्टीजमेंट जस्ट डायल पे किया। ठीक है, यहां तक तो बातें समझ में आती है। जस्ट डायल का बहुत सारे पैकेज हैं, जिसमें हमने पोजिशनल पैकेज का मतलब होता है कि फर्स्ट टू थर्ड, यानी एक पोजीशन होता है, उसका अमाउंट आपको ज्यादा पे करना होता है। और उनका कमिटमेंट होता है जस्ट डायल वालों का कि भैया हम ना अब आपको 100% लीड्स प्रोवाइड करेंगे। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। मेरे पास क्रेडिट कार्ड को हमने स्वाइप करके उनको पेमेंट दे दी। माय डियर फ्रेंड्स, कहानी अब यहां से शुरू होती है। अब जस्ट डायल वालों की बदतमीजी भी यहीं से शुरू होती है। अगर आपने किसी से अमाउंट लिया है, आपने किसी से पैसे लिया है, तो आपका फर्ज बनता है कि जस्ट यू हैव टू प्रोवाइड क्वालिटी, यू हैव टू प्रोवाइड सर्विस। पर जस्ट डायल वालों ने ऐसा नहीं किया, और उनकी फितरत में भी ऐसा नहीं है। उनकी फितरत में सिर्फ ये है कि आप पैसे पे करो, आपका चूना लग गया, चपट लग गया, अब आपका कॉल्स उठाना बंद। आपने जिससे डील किया है वो आपको मीटिंग के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बिजनेस तो हम प्रोवाइड कर ही नहीं रहे हैं। कई सारे ऐसे न्यूज़ मुझे मिला है दोस्त, जिसमें जस्ट डायल के जो ये डीलर आते हैं ना डील करने के लिए कि मेरा कंपनी ये, मेरा कंपनी ये, मेरा कंपनी ये, इनको पकड़ के बंधक बना रहे हैं लोग कि भाई तू क्या क्लाइंट भेज रहा है, पैसे वापस कर तो तू घर जाएगा। मेरे दोस्त, किसी का भी पैसा ना मेहनत से होता है। भारत सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। और ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो कई सारे कंपनियों को खरीद लेते हैं, फिर जनता को मूर्ख समझते हैं, मूर्ख बनाते हैं, ये गलत बात है। अब दोस्त, होता क्या है कि मैंने अमाउंट तो पे कर दिया। फर्स्ट मंथ फालतू का लीड्स, सेकेंड मंथ फालतू के कॉल्स, यानी कि कोई बिजनेस हमें नहीं मिलता है। सेकेंड मंथ सेम कंडीशन। थर्ड मंथ मैं कहता हूं कि भैया आपके पास योग्यता नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि आप हमारे जैसे बिजनेसमैन को लीड्स यानी जनरेट करके दे सको, तो मेरे पैसे रिफंड कर दो। मैं किसी और जगह यानी कि गूगल पे या कहीं और किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने एडवर्टाइज करूंगा, क्योंकि मुझे तो बिजनेस चलाना है ना, जैसे आपको चलाना है। वो कहते हैं कि मेरा ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। अगर आपने हमें एक बार अमाउंट पे कर दिया तो कर दिया, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। यानी कि अगर अच्छी भाषा में कहें तो जो करना है कर लो। मैंने सोचा यार ये तो बदतमीजी की बात हो गई। एक तो ये जो उद्योगपति का कंपनी है, मैं इनका क्या ही कर लूँगा। कोर्ट में केस फाइल करूँगा, कुछ नहीं होने वाला है। पुलिस स्टेशन जाऊँगा, कुछ नहीं होने वाला। अलग से अपने बिजनेस का नुकसान करूँगा। तो मेरे पास ये सॉल्यूशन था कि मैं जनता तक इस आवाज़ को पहुँचाऊँ और आपको बताऊं कि भैया ये जो स्कैम चल रहा है ना देश में, एक जस्ट डायल न्यू स्कैम, इससे जरूर बचो। इससे पहले भी मैंने जस्ट डायल को इस्तेमाल किया। इस बार बड़े प्रॉमिस किए थे, अच्छी अच्छी बातें की थी नेता जैसे कि सर वो पहले का टाइम अलग था, अब हम बदल चुके हैं, अब हम अच्छी कंपनियों में आ चुके हैं, क्योंकि अब हमें दूसरे उद्योगपति ने खरीद लिया है। पहले कोई और उद्योगपति चलाता। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने पेमेंट किया, रिफंड नहीं मिला। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं जी, आपके पास जो अमाउंट मेरे बचे हुए हैं उसको आगे चलाओ, अब मैं नया अमाउंट आपको पे नहीं करता। बोलता नहीं, आप अगर आगे पे नहीं करोगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो आज ही बंद हो जाएगा। मैंने अपने 30 से 35 हजार रुपये जस्ट डायल वालों को दान कर दिए। भाई ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरे दोस्त, अगर आप जस्ट डायल का पैकेज लेते हो, रिसर्च करो। अगर आप क्रेडिट कार्ड से लेते हो तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन है। अब आपको अपना क्रेडिट कार्ड अगर आप बंद करवाना चाहते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड भी साथ में बंद करवाना होगा। मैंने लॉकडाउन में भी इनसे लिया, उससे पहले। पूरा देश बंद है, लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन जस्ट डायल वाले का पेमेंट डिडक्शन बंद नहीं हो रहा। पेमेंट कट रहा है, हर महीने कट रहा है। यार इस महीने कट रहा है। मैंने कहा अब क्या करूं भाई,
ऑफिस बंद, बिजनेस बंद, लेकिन इनका पेमेंट का सिस्टम तो चल रहा है लगातार। सेकेंड मंथ कट गया, थर्ड मंथ मैंने फ़ोन किया, भाई कुछ करो यार, ये क्यों पैसे काट रहे हो जब बिजनेस चल ही नहीं रहा था। बोला हमारा पॉलिसी है, बिजनेस बंद है तो क्या। फिर मेरे दोस्त, उस समय मैंने अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करवाया था, बैंक को फ़ोन किया था कि भाई मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो चुका है तो इसको ब्लॉक कर दो। इस बार भी बंद करवाने के लिए क्रेडिट कार्ड को ही बंद करवाना। अगर आप बैंक नंबर देते हो, बैंक अकाउंट से पैसे कटता है तो बैंक अकाउंट को बंद करवाना पड़ेगा। डेबिट कार्ड का देते हो तो डेबिट कार्ड का नंबर बंद करवाना पड़ेगा, यानी डेबिट कार्ड जब आप बंद करवा दोगे तो ही इनका पैसा कटना बंद होता है। मेरे दोस्त, यही बदतमीजी जो आज जस्ट डायल एक भारतीय कंपनी है, हम लोग भारतीय कंपनी को सपोर्ट भी करना चाहते हैं, एक समय में वोडाफोन और आइडिया वाले कर रहे थे। वोडाफोन को मैं 2012 और 13 में 4,000, 5,000, 6,000 का बिल हर महीने पे करता था। भाई इतना बिल किस बात का? तुम फोन कॉल्स बेच रहे हो या हीरे जवाहरात बेच रहे हो? समझ रहे हो मेरे दोस्त? आज वोडाफोन की आज ये हालत है मेरे दोस्त कि आप देखोगे शॉप के बाहर अनाउंस करता रहता है कि मेरा सिम ले लो, इसके साथ पानी गर्म करने वाला रॉड ले लो फ्री, धनिया ले लो, चावल ले लो, फलाना ले लो, ढुमका ले लो। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा है। अगर जनता को बेवकूफ़ बनाओगे, कुछ समय तक तो तुम बेवकूफ़ बना सकते हो, लंबे समय तक नहीं बना पाओगे। तो जस्ट डायल वालों, सुधर जाओ समय के साथ। अगर समय ने तुम्हें सुधारा तो शायद हिंदुस्तान में तुम सर्च इंजन के नाम, सर्च इंजन तो रहेगा लेकिन सर्च करने वाले तुम्हें कोई नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे जैसे इंसान को तुम पैसे ले करके, किसी का भी पैसा फ्री का नहीं होता है, समझ रहे हो? जब फ्री का पैसा कहीं पे जाता है तो दिल, मैं भी बिजनेस करता हूँ मेरे दोस्त, अगर मैं किसी क्लाइंट को सर्विस नहीं दे पा रहा हूँ किसी भी रीजन से, या मेरा क्लाइंट यहाँ से शिफ्ट हो गया, कहता है सर क्या रिफंड हो सकता है? मैंने कहा 100% हो सकता है बॉस, आप ले जाओ अपने पैसे। जब आपने हमारा सर्विस यूज़ ही नहीं किया तो मैं आपके पैसे रखने वाला कौन होता हूँ? समझ रहे हो? आप गूगल यूज़ करो, गूगल पे ऐड डालो ना। आज अगर बंद करना है ना मेरे दोस्त तो आज बंद होगा। फेसबुक पे डालो, अगर आज बंद करना होगा तो आज बंद करना होगा, लेकिन जस्ट डायल पे अगर आप में दम है तो बंद करके दिखा दो, नहीं हो। इसके बाद मैडम से मेरी जस्ट डायल कंपनी वालों से जो बात हुई, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है, आप सुनो रिकॉर्डिंग। हेलो, हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग सर, मैं शिवांगी बात कर रही हूँ जस्ट डायल से। अरे मैडम, आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या? ऐसा क्या कर दिया सर? हमारा पैसा खा रखा है आपने, 15-20 हजार रुपए। शर्म नाम का चीज नहीं है जस्ट डायल वाले को। अब फिर भी कॉल करते हैं कि दोबारा ले लो। एक बार चूना लगाया, दोबारा लग जाओ। हाँ, जो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला लास्ट टाइम सर। अरे मैडम, प्रीमियम पैकेज ले रखा था मैंने जस्ट डायल का, कोई रिस्पॉन्स नहीं है आपको, बकवास कंपनी है। अब फिर से लोगों को आप लोग चपेट रहे हो। हैं? सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं अभी है। तक मैडम मुझे यूट्यूब पे वो वीडियो बनाने का मौका, टाइम नहीं लगा है। जरूर बनाऊंगा आपके खिलाफ भी, टेंशन मत लो। आप लोग जो लोगों को जो बेवकूफ बनाते हो कॉल करके, ये सब बंद कर दो, कहीं और जॉब देख लो आप। इसमें तो ऐसा आप बिल्कुल देखो ना, भी कोई नहीं रो रहा है, मान लो आपने पैसा खा लिया, उसको तो तकलीफ ही होगी ना। बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी। आप but एक बात ऐसा बताओ मैडम, मैंने नहीं है। 86,000 या 86,000 लमसम आपको दिया था, ठीक है? हम्म, उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पोजीशन होता है ना, फर्स्ट टू थर्ड में, वो वाला पोजीशन लिया था, ठीक है? हाँ, टॉप 5 पैकेज हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और जब गुड़गांव का आप देख लो। 24 हाँ, उसका जब रिस्पांस नहीं आया तो आप छोटे मोटे पैकेज वाले को रिस्पांस दोगे? मैडम कहीं और जॉब देख लो, इसमें लोगों की बददुआ लगेगी अगर आपने इसका सेल किया जस्टेल का। सर देखिए, ऐसा हर क्लाइंट के साथ नहीं होता है, हो सकता है मैडम कि एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, गुड़गांव का मेरा टॉप सेंटर में आता है। आप जो कह रहे हो वो बात मैं समझ रहा हूँ, मेरा टॉप पोजीशन में आता है। गूगल पे हमारा नंबर 1 पोजीशन है। जस्ट डायल पे हमने नंबर 2 पोजीशन लिया था पूरे गुड़गांव का। फिर उस जिसका नहीं आता है कंडीशन, तो दूसरे छोटे मोटे तो रोएंगे ही ना। आप एक बार पैकेज भेज दोगे, फिर पता है मैंने आपके जस्ट डायल वाले को बोला कि भाई जो मेरा पैसा बच गया, मैंने बीच में बंद करवाया, जो मेरा पैसा बच गया 15-20 हजार कुछ बचा हुआ था,
या तो ये मेरा रिफंड कर दो आप, अगर नहीं रिफंड कर सकते हो तो उतने दिन मेरा पैकेज चलने दो। तो बोले ये तो हमारे पॉलिसी है ही नहीं, क्योंकि अब अंबानी जी ने खरीद लिया, अंबानी जी का ये रूल नहीं है। मैंने कहा भैया इनके बेटे की शादी है, चलो ठीक है होने दो, ठीक है मैडम कहीं और जॉब छोड़ देख लो, इसमें क्या है कि बददुआ मिलेगी और परेशानी होगी, क्योंकि बेच तो आप रहे हो कॉल कर, अपनी टैलेंट का आप दुरुपयोग कर रहे हो ना। मैं तो देखो लूंगा नहीं, और जिसको आपने चपेटे में लगा दिया, एक तरह का स्कैम हो चुका है आज के टाइम में। जस्ट मैं बता रहा हूँ सर वही चीज आप गलत समझ रहे हो। मैं आपकी बात से अंडरस्टैंड कर रही हूँ, जिसने पे किया है अगर उसको रिस्पांस नहीं मिलेगा तो रिस्पॉन्स की छोड़ो, चलो आपके मैडम मेरा देखो, मेरा अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, किसी भी बच्चे को अगर मेरा पढ़ाया हुआ चीज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर वो यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको एनवायरनमेंट नहीं पसंद आया, या उसको किसी इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया, वो बोलेगा सर मुझे प्लीज फीस रिफंड कर दो, तो मैं क्या कहूँगा ये मेरा पॉलिसी नहीं है। भाई तुम अपने पैसे ले जा, अगर मैंने तुम्हें क्वालिटी नहीं दे पाया, या मेरे सेंटर में तुम्हें वो चीज नहीं मिला जो तुम्हें चाहिए था, तो या मैं नहीं देने में असमर्थ हूँ, तो भाई तू ले जा पैसे, मुझे नहीं चाहिए दो नंबर का पैसा। लेकिन आपके जस्ट डायल का क्या है, वो तो कहता है भैया पैसा दे दिया तो तुम कंप्लेन करो, कुछ करो, सरकार के पास जाओ, आरटीआई लगा दो, कुछ भी कर दो, मेरा मालिक अंबानी है, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि अंबानी के हाथ में तो सरकार है। समझ रही हूँ। जैसे आपने बोला ना कि आपने अगर पे कर दिया है तो रिफंड पॉलिसी नहीं है एक्सेप्टेड, बट सर हमारे यहाँ पे जो अगर अभी आप पैकेज लोगे ना तो हम अरे आपको मैडम अभी की छोड़ो, मैं तो इस जन्म में जस्ट सेल को नहीं लूंगा, और मैं आपका यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा सारा कि आपने कैसे कैसे स्कैम किया है, लोगों को कितना चपेट लगाते हो, ये तो मुझे डालना था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया अभी तक। वो मैं आपकी बात समझ गई और ना मैं आपको गलत बोल रही हूँ सर, मैडम बिल्कुल अब कहोगे आप ना, अब आप ये कहोगे उस टाइम भी आपका रिफंड पॉलिसी बेचने के टाइम में था कि अगर आप ये करते हो तो आपको रिफंड मिल जाएगा, उस टाइम पे भी था, लेकिन वो करते नहीं है रिफंड। आप एक बात बताओ, मैं अपना काम धंधा छोड़ करके आपसे लड़ने के लिए जाऊंगा? जो अमाउंट आपने पे किया, अगर लास्ट टाइम आपको रिस्पांस अच्छा नहीं मिला है, एक काम करो मैडम, आप सुनो मेरी बात, आप अपनी जुबान से हो ना, सुनो मेरी बात, आप जो पिछला अमाउंट जो मेरा अभी तक खा रखा है ना, वो रिफंड करो, फिर आप आगे की बात करना, अगर पॉलिसी है तो आपका। बिल्कुल भी पॉलिसी है ही नहीं, मैंने एक सिंगल बार भी नहीं बोला कि रिफंड पॉलिसी है हमारे यहाँ पे। सर रिफंड पॉलिसी है ही नहीं हमारे यहाँ पे, जो भी अच्छा एक बात बताओ, अगर आपकी हैसियत नहीं है, अगले को जो अपना जो आपने कमिटमेंट किया, सुनो आपने कमिटमेंट किया कि आप अगर हमारा काम नहीं होता है, आपके पास रिस्पॉन्स नहीं जाता है, तो आप क्या करोगे उस टाइम? आप बोलोगे नहीं नहीं आपने पैसा दे दिया, मेरी हैसियत है या नहीं है, आपको हम नहीं करेंगे रिफंड। नहीं सर देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आपको बिल्कुल वो पैसा आपका वेस्ट चला गया। मेरा तो वेस्ट गया, जीरो हो गया पैसा, कोई वैल्यू नहीं है। अगर अभी आप मतलब जस्ट डायल से पैकेज लेते हो ना, तो हम आपको उतना डिस्काउंट करके देंगे, और इस टाइम। अरे मैडम डिस्काउंट छोड़ो, 5 पैसे का जस्ट डायल नहीं है मार्केट में, उसकी जस्ट डायल के 5 पैसे की औकात नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। 5 रुपया भी नहीं दूं मैं जस्ट डायल का, मैं गूगल पे क्यों ना ऐड करूंगा? कस्टमर्स हैं, कितने कस्टमर हैं? कंपनी है 5.5 लाख से भी ज्यादा पेड कस्टमर। अरे मैडम मैं नहीं कह रहा हूँ, जो 5 लाख, ये देश में 125 करोड़ का देश है, तो 5 लाख आपको इतना बड़ा तामझाम लेकर के क्यों ना बेवकूफ बना दोगे? लेकिन एक बार जो जस्ट डायल ले लिया ना, कभी दोबारा नहीं लेता होगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ। मैं खुद 2 बार 3 बार यूज कर चुका हूँ जस्ट डायल, क्या बात कर रहे हो आप जॉब कर रहे हो, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं जस्ट डायल यूज कर चुका हूँ। हमारे पास में डेटा आता है ना, वो मैडम छोड़ो, ये 125 करोड़ का देश है और 5 लाख आपके पास कस्टमर है, कोई बड़ा चीज नहीं है। अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार से ऐड करवा करके हो गया, ये कोई वैल्यू नहीं है इसकी, जस्ट डायल कचरा है। तो बहुत जल्दी देखना, जैसे वोडाफोन आइडिया बंद हो गया ना मैडम, ये बंद हो जाएगा कंपनी, क्योंकि एक टाइम में ना वोडाफोन आइडिया वाले भी कस्टमर का बहुत खून चूसा था। आई नो योर फीलिंग्स कि आप क्या मतलब। मेरी बात सुनो मैडम, मैं कह रहा हूँ वोडाफोन का उस टाइम मैंने 4-4, 5-5 हजार रुपए बिल पे करता था, आज उसका 10 रुपए 8 रुपए का शेयर है, और भीख मांगता रहता है रोड पे कि ये ले लो, इसके साथ हम रॉड दे देंगे, इसके साथ ये दे देंगे। यही कंडीशन जस्ट डायल का है। आपको मैं यकीन नहीं होगा, आपको बता दूं, आज के टाइम में जस्ट डायल का ये हाल है कि आप मार्केटिंग नहीं करती हो। जो मार्केट में आते हैं ना बंदे, और जिसके ऐसे पैसे फंसता है, आपके एजेंट को बंधक बना करके रख लेते हैं, और कंपनी फोन करता है एजेंट कि भैया पैसा रिफंड कर, तो ये बंदा जाएगा। ये हरियाणा में हो रहा है आपके पास भी। तो मैं कह रहा हूँ आप जॉब अब दूसरा ढूंढ लो, इसमें रुलाने वाली बात आप लोग कर रहे हो दूसरे को, कस्टमर को पैसा लेकर।
चलिए ठीक है, वो आपका परसेप्शन है सर। आपसे और एक रिक्वेस्ट है मैडम कि इस जिंदगी में, इस जन्म में आप हमें कभी दोबारा कॉल मत करना, उसको डिलीट कर दो, मेरा फाइल डिलीट कर दो, नहीं चाहिए आपका जैसे। ओके ओके ओके। हाँ जी, मेहरबानी होगी आपकी। थैंक यू दोस्त। आई होप कि ऐसे इसके स्कैमर से जरूर बचें और बिजनेस ऐड करने से पहले एडवर्टीज के नाम पे जो ये लोग चूना लगाते हैं, इससे पहले जरूर तहकीकात करें, रिसर्च करें। मैं तो भैया आपको हाथ जोड़ता हूं, अब कभी मैं जस्ट डायल को जीवन में यूज दोबारा नहीं करूंगा।